प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को मेरे यूट्यूब के माध्यम से बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में आप सबों को स्वागत है। और वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष देने जा रहा है। मेरा अनुभव के माध्यम से मैं आप लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में हम कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा वो हमारे लिए ही मरा था, खुद के लिए नहीं मरा था। वो मनुष्य समाज के लिए मरा था। इसलिए प्यारो, जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसको प्रभु जानकर अंगीकार करता है, उद्धारकर्ता स्वरूप, उसके जीवन में जो चेंजेस ऑलरेडी हो चुका है आत्मिक क्षेत्र में, वो चेंजेस उसके जीवन में ऑटोमेटिक नहीं आता है। वो चेंजेस को लाने के लिए उसको सुसमाचार की गहराई में जाना पड़ता है, सच्चाई को जानना पड़ता है और उस सच्चाई को विश्वास करना पड़ता है। और तब जब विश्वास की जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, वो जब काम करता है तो प्रभु जो ऑलरेडी कर चुका है यीशु मसीह के माध्यम से, वो हमारे जीवन में तब जाके प्रकट होने लगता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जो ये टीचिंग सीरीज़ में कि ये एक स्टडी की तरह है, और इसको जो ध्यान से सुनेगा और जो आयतें प्रभु के वचन से, बाइबल से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वो बाइबल से आप उसको खुद अपने जीवन में स्टडी करना चाहिए। और जब आप उसको खुद स्टडी करेंगे, क्योंकि बाइबल में एक शब्द है जिसको मेडिटेट कहा जाता है, वो आप खुद स्टडी करना, उसको मेडिटेट करना, कन्फेस करना और प्रार्थना के समय में भी उसको बोलना, तब आपके जीवन में वो वचन की सच्चाई मैनिफेस्ट होने लगेगा, आपके विश्वास फल लाने पाएगा। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाते हैं। पहले तो हम रोमियो के पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 16 आयत, उसको हम देखेंगे। जो हिंदी बाइबल में पढ़ना चाहते हैं आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैं आपको उड़िया बाइबल से ही बोलूँगा, फिर उसको हिंदी में उसको मैं आपके सामने उपस्थापन करूँगा। तो रोमियो के पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 16 आयत में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस ये कहते हैं, प्रेरित पौल, मु सुसमाचार संबंधरे लज्जाबोध करे नहीं। वो सुसमाचार के बारे में बता रहे हैं और बोलते हैं, मैं सुसमाचार के विषय में लज्जित नहीं हूँ। जेणु प्रत्येक विश्वासी पक्षरे, यहाँ पर लिखा है कि हर एक विश्वासी के लिए परित्राण निमंते ईश्वरों को शक्ति होती, उद्धार देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज कई लोग जो कि मसीह हैं, नया जन्म पाए हैं, मैं आपको दूसरे टीचिंग में बताऊंगा कि नया जन्म क्या होता है। नया जन्म पाए हैं, प्रभु को पाए हैं, पवित्र आत्मा भी पाए हैं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में उनको ज्ञान नहीं है। वो परमेश्वर की सामर्थ्य को काम करते हुए नहीं देखे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर विश्वासी अगर विश्वास को सीख जाता है, विश्वास, फेथ ऑल्सो इज ए लॉ, विश्वास भी एक व्यवस्था है। बाइबल में लिखा है लॉ ऑफ फेथ, विश्वास की व्यवस्था। जैसे ग्रेविटी, माध्याकर्षण बोलते हैं, उसका जो ग्रेविटी है, पृथ्वी, अर्थ, भूमि खींचता है, उसको माध्याकर्षण शक्ति बोलते हैं, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। उसी तरह परमेश्वर की लॉ ऑफ फेथ, विश्वास की व्यवस्था को हम जब जान जाते हैं, वो काम करता है और विश्वास कभी फेल नहीं होता है। आप लोग यीशु मसीह के सुसमाचार में जो लिखा है घटना, वहाँ पर एक लहू बहता हुआ स्त्री, विश्वास, यीशु मसीह बोला तेरे विश्वास तुझे चंगा किया, इंग्लिश में मेड होल,
मतलब संपूर्ण किया तुझे। सो विश्वास पावरफुल है। क्या? आपके जीवन में परित्राण को घटाने के लिए, यानी घटाने तो क्या बोलेंगे इसको, परित्राण को आपके जीवन में मैनिफेस्ट करने के लिए, परित्राण आपके जीवन में उसका पावर काम करता है। किसके लिए पावर काम करता है? जो व्यक्ति विश्वास को सीखता है, उसका लॉ को सीखता है। क्या आप चाहेंगे कि आपके जीवन में अभी मैं एक चीज़ को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। उद्धार की समझ लोगों को जीवन में नहीं है, परित्राण की समझ लोगों के जीवन में नहीं है। लोग सोचते हैं केवल स्वर्ग जाने के लिए उद्धार का जरूरत होता है। एक्चुअली उसको कहते हैं इट इज़, परित्राण का केवल 1/3 है। वो कैसे? क्योंकि मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है। जब शुरुआत का जो उद्धार का अनुभव है उसमें मनुष्य की आत्मा नया होता है, जिसको नया जन्म बोल के यीशु मसीह के शब्द में नया जन्म, आत्मा का नया जन्म परमेश्वर की ओर से होता है। यह है उद्धार का 1/3। लेकिन आपके शरीर और प्राण में उद्धार को देखने के लिए आपको सुसमाचार को पूर्णतः से जानना पड़ेगा। और सुसमाचार को जब पूर्णता से आप जानेंगे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी फ्रीडम में ले जाएगा। मैं अगर कहूँ फ्रीडम मुझे, आपको मिल चुका है, मुझे मिल चुका है, लेकिन वो फ्रीडम को मैं एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ। एक्सपीरियंस का मतलब है सोल में हमारा जो फीलिंग्स है, जिसको इमोशंस कहते हैं, वो प्राण के एरिया में है, वो फीलिंग्स में आ जाता है, तब हम उसको एक्सपीरियंस कहते हैं। आत्मा में जो चीज़ है वो आपके प्राण में आता है। जब प्राण में आता है आप फ्रीडम को महसूस करते हैं, फिर हम शरीर में भी उसको, उस उद्धार को महसूस करते हैं। शारीरिक चंगाई और आर्थिक आशीषें, इसको मैं बताऊं भौतिक चीज़ें, ये भी परित्राण के अंदर ही है। केवल स्वर्ग ले जाना, परमेश्वर हमको स्वर्ग ले जाएगा, लोग इसी को ही उद्धार सोचते हैं। लेकिन उद्धार वहाँ तक सीमित नहीं है, परित्राण वहाँ तक सीमित नहीं है। परित्राण का अर्थ है आत्मिक छुटकारा, आत्मा में नया हो जाना, प्राण में नया हो जाना, और अंत में शरीर में भी जो कुछ प्रभु हमारे लिए किया है उसको एक्सपीरियंस करना। प्राण का एक्सपीरियंस और शारीरिक एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी आत्मा में है वो चीज़ मैनिफेस्ट होता है। लेकिन आत्मा में जो चीज़ है वो प्राण में और शरीर में तब तक मैनिफेस्ट नहीं होगा जब तक हम लॉ ऑफ फेथ को नहीं समझते, विश्वास की व्यवस्था को नहीं समझते। क्योंकि जब विश्वास की आत्मा तो हमें मिला है, लेकिन हाउ फेथ वर्क्स, विश्वास किस प्रकार से काम करता है, इसको हमको बारीकी से कोई समझाया नहीं। मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें संपूर्ण उद्धार दिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो सब भली बातें इस दुनिया में प्रभु हमको देना चाहता है, छुटकारा आत्मा में सब प्रकार की बुरी आदतों से हो, पाप से छुटकारा हो, आर्थिक आशीष हो, शारीरिक चंगाई हो, इन सारी बातों ने प्रभु के दृष्टि में ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए एफिसी 1:3 में ये लिखा है कि परमेश्वर ने पिता का धन्य हो, प्रभु यीशु मसीह का पिता का धन्य हो, जिसमें यीशु मसीह में, ख्रिस्ट में हमें सब आत्मिक आशीष से आशीषित किया है। यानी आत्मा में पहला सब कुछ दिया गया है। वो विश्वास जब करते हैं, फिर हमारी आत्मा से हमारी प्राण और हमारी शरीर परमेश्वर के संपूर्ण छुटकारा को एक्सपीरियंस करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका शारीरिक दुर्बलता आपके लिए बाधा का कारण नहीं है। आपका शारीरिक दुर्बलता आपकी आर्थिक आशीष, शारीरिक चंगाई
के लिए बाधा का कारण नहीं है। क्यों? पर आपको परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जानना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद का यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8:32 में, और फिर तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। द ट्रूथ, जीसस क्राइस्ट बोला, मैं ट्रूथ हूं, मैं सत्य हूं। जीवन हम पा चुके हैं, लेकिन सत्य की ज्ञान नहीं है। होशे 6:4 में ये लिखा है, मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से, वहां पर मेरे ज्ञान के ना होने से, सत्य की ज्ञान के ना होने से नष्ट हो रहे हैं। ये जो वचन मैं आपको सिखा रहा हूं, जो विश्वासी हैं, जो ऑलरेडी उद्धार पा चुके हैं और उनके बच्चों की समस्या हैं, आर्थिक समस्या हैं, शारीरिक बीमारी है, कई प्रकार की समस्याएं हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इससे हमको छुड़ा, इससे हमको छुड़ा, इससे हमको छुड़ा। ये गलत प्रेयर है, क्योंकि जो चीज हो चुका है उसको प्रार्थना करना गलत प्रेयर होता है। आप बोलेंगे शरीर में वो नहीं दिखता है, वही तो मैं बता रहा हूं। आपको यह सच्चाई को जानना पड़ेगा कि सचमुच सब कुछ आत्मिक क्षेत्र में हो चुका है। आप बोलेंगे वचन से प्रमाण दीजिए। इब्रानियों के पत्र उसका 4:3 में ये लिखा है, सारी बातें, सारी काम फिनिश्ड हो चुका है। आप जाके घर में चेक कीजिए। वो फिर संसार की उत्पत्ति से पहले आपका उद्धार की काम, आपके आर्थिक आशीष की काम, आपकी शारीरिक चंगाई की काम, यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस पे चढ़ा था, लेकिन ये सारे काम परमेश्वर पिता के दृष्टि में दुनिया को बनाने से पहले परमेश्वर ने कर चुका है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हाउ फेथ वर्क्स, पहला तो है यू शुड नो द गॉस्पेल, सुसमाचार को जानना पड़ेगा। जब आप सुसमाचार को जानते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, उसको मेडिटेट करते हैं। सुसमाचार क्या है? पहले आज आपको टच करते हैं आत्मिक छुटकारा, आत्मा की नया जन्म होना। अब रोमी 5:19 में पढ़ेंगे, आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण हम पापी बन गए। आप जो भी वचन में दे रहा हूं उसको नोट कीजिए, पढ़िए। रोमी 5:19 में लिखा, आदम की पाप के कारण बहुतेरे पापी हो गए, उनमें से हम हैं, सारा दुनिया है। तो किसी और के काम हमको पापी बनाया, हमारा काम नहीं। नेक्स्ट, और यीशु के आज्ञाकारिता के कारण हम लोग धार्मिक बन गए। यही सुसमाचार है। सुसमाचार का नींव है, ये फाउंडेशन है। यू आर नॉट सिनर बिकॉज ऑफ योर सिन, यू आर a sinner because of Adam। आप आदम के कारण पापी है, मैं आदम। इसको आप विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। इसलिए यीशु ने कहा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दूसरी बात, हम जानते हैं कि विश्वास के द्वारा हम धार्मिक बने। क्या? यीशु मसीह के कारण हम लोग धार्मिक बने। यीशु मसीह दुनिया में अपने लिए नहीं आया था, मेरे लिए आया था, मुझे धर्मी बनाने के लिए। 2 कुरिन्थी 5:21 जाके घर में पढ़िए। यीशु जो पाप से अज्ञात था, मुझे धर्मी बनाने के लिए, ईश्वर की धार्मिकता, मनुष्य की धार्मिकता नहीं। मत्ती 6:33, मत्ती 6:33, 2 कुरिन्थी 5:21, मत्ती 6:33, वहाँ पर लिखा है उसकी धार्मिकता, यानी 2 कुरिन्थी 5:21 में जो लिखा है, ईश्वर की धार्मिकता को हमें देने के लिए उसे पाप बनाया। यीशु मसीह पाप बनाया। ये सुसमाचार है। आप इसको विश्वास करते हैं, पहला स्टेप, ये वचन को मुंह में रखिए, स्टार्ट टू स्पीक इट, जो मैं सिखा रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, मैं ईश्वर की धार्मिकता हूँ, इसको बोलना शुरू कीजिए। अब जब बोल रहे हैं, ये विश्वास का पहला स्टेप है। लॉ ऑफ फेथ में पहला है कन्फेशन, नो, मैं इसको बोलता हूँ पहला है जानना, सेकेंड है स्वीकार करना, फिर वो आपके डीप हार्ट में चला जाता है। जब हार्ट में चला जाता है, उसको आप नहीं करते। हार्ट का फंक्शन ही विश्वास करना है।
उसको झूठ भी दे तो हार्ट विश्वास करता है, हृदय झूठ पे विश्वास करता है। आप झूठ को बार बार बोलिए, वो आपका हृदय विश्वास करेगा। जो चीज़ आप बार बार बोलते हैं, बार बार सोचते हैं, उसी को ही आप विश्वास करते हैं। लॉ ऑफ फेथ इस तरह से काम करता है। सो ईश्वर ने मुझे और आपको धर्मी बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आप और मैं धर्मी हैं। कैसे? यीशु को ग्रहण करने के द्वारा। ये है। सो जो यीशु को ग्रहण करता है उसका आत्मा नया होता है, मन नहीं नया होता है। वचन सीखते सीखते मन नया होता है। इसलिए पहला पत्रोस 2 का 1-2 में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई उसी वचन रूपी मिलावट ना होने वाली दूध का वचन, दूध रूपी वचन को खाओ। इसका मतलब क्या? मन नया होता है वचन की सच्चाई को जब जानते हैं। जब यीशु को ग्रहण करते हैं ये जानकर कि वही प्रभु है, वही परमेश्वर से पास आया था, मेरे पाप के लिए मरा, मुझे धर्मी बनाने के लिए मरा। इसको जब आप विश्वास करके मुंह से अंगीकार करते हैं यीशु ही प्रभु है और वो मृत्यु से जी उठा, जब विश्वास करते हैं हृदय में क्या बोलते हैं? वही ईश्वर से आया था। इसलिए वो केवल ईश्वर से आया हुआ व्यक्ति ही मृत्यु से जी उठता है। तो ये करने के द्वारा यीशु को ग्रहण किया, और जब यीशु को ग्रहण किया आपका आत्मा नया हो चुका है। नया जन्म उसी में होता है। नया जन्म का मतलब कुछ हैबिट चेंज होना नहीं है। हैबिट से छुटकारा वो बाद में आता है, लेकिन पहले हम यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हमारा आत्मिक चंगाई होता है, हमारा आत्मा नया होता है। ये तीतोस 3:5 में स्पष्ट लिखा है कि वचन के द्वारा हमारी आत्मा स्नान होता है और हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आत्मा नया होता है, हमारे कर्मों के अनुसार नहीं। वहाँ पर स्पष्ट लिखा है। सो विश्वास करते हैं यीशु मसीह को और ग्रहण करते हैं तो हमारा आत्मा संपूर्ण नया होता है। 2 कुरिन्थी 5:17 मेरे भाई बहन, जितने भी बातें मैंने अभी आपको कहा, यही सुसमाचार है और यही परमेश्वर का पावर है। ये बिगिनिंग है, जस्ट स्टार्टिंग। जब यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप अगर किसी भी बुरी आदत हो, जो भी हो, लेकिन आप अगर यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, मैं आपको डिक्लेयर करता हूँ, ईश्वर आपको अधर्मी नहीं बल्कि धार्मिक घोषणा करता है, क्योंकि आपका आत्मा नया हो चुका है। आप बोले मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊँ, ये बुरी आदतों से? बस सुनते जाइए। जितना भी मेरा एपिसोड आता है सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए, बार बार सुनिए। हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ, ये टीचिंग्स मेरा खुद का अनुभव है। पाप की ताकत आपके जीवन के ऊपर उसका अधिकार नहीं है, लेकिन आपका सोच जब तक नहीं बदलता है पाप की ताकत नहीं खत्म होगा। आप पाप को खत्म करने के लिए कोशिश मत कीजिए, आप वचन की सच्चाई को फीडिंग कीजिए, पाप का ताकत आपके जीवन से खत्म होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे पाप की ताकत से भी हम लोग छुटकारा पाएंगे। तो पहला ये सच्चाई को जानो कि क्या मेरा आत्मिक नया जन्म हुआ है और कैसे हुआ है। उसको मैंने जितना भी पद आयत आज वचन से दिया, उसको आप जाकर घर में स्टडी कीजिए, प्रार्थना के साथ उसको मेडिटेट कीजिए और उसी को बोलिए, कन्फेस कीजिए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना कीजिए। ऐसा नहीं थोड़ा जोश में और और वचन को घोषणा कीजिए, स्पिरिट में थोड़ा प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। जो भी नेगेटिव थॉट्स है माइंड में आपके खुद के विषय में, वो आपका शारीरिक दशा है, आत्मिक दशा नहीं है। आपका आत्मिक दशा का सच्चाई ये है कि आपने उद्धार पाया है आत्मा में, और ईश्वर की धार्मिकता आप हैं। तो आज की पहली स्टडी में इतना ही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देना है, ज़्यादा देने से मुश्किल है। प्रभु आपको आशीष दे। आज की जो वचन जाके पढ़िए, उसको बोलिए। कुछ बातें मैं कहूँगा, ध्यान से सुनिए, ये बात कह के मैं ख़त्म करूँगा। आपको जैसे लगेगा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, रिपीटेशंस आपके हृदय का विश्वास को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो केवल माइंड में जानता है तो बोलता है अरे ये तो मैं जानता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ वो कभी छुटकारा नहीं देखेगा संपूर्ण सब एरिया में। जो वचन को मेडिटेट करने का मतलब
रिपीटेडली थिंक अबाउट इट, स्पीक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, स्पीक अबाउट इट, उसके विषय में सोचो। जैसे एक छोटा बच्चा आ घुसता है ना, उसी तरह ये भी है। ये आपके अंदर घुस जाएगा और आप उस पेड़ के समान हो जाएंगे जो कि पानी के किनारे है। हालेलुया। फिर आप जो करेंगे वो सफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैंने सुना कोई फिल्म एक्टर मर गया, जो भी एक सक्सेसफुल फिल्म एक्टर। दुनिया की सफलता को सफलता मत मानो। परमेश्वर को जानना, उसके उद्धार को जानना सबसे बड़ा सफलता है। मुझे दुख है कि एक अच्छा सक्सेसफुल एक्टर क्यों खुदकुशी किया, दुख है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु के बच्चे हैं, अंधकार आपको छू नहीं सकेगा। आप प्रभु में हैं, प्रभु आपसे दूर नहीं, आपकी आत्मा में है। प्रभु आपकी आत्मा में है। आत्मा को छूने नहीं बनता, सूंघने नहीं बनता है, देखने नहीं बनता, क्योंकि वो अदृश्य है। आपको विश्वास के द्वारा जानना है कि मेरे आत्मा में प्रभु है। नेक्स्ट टाइम आपको बोलूंगा इसको जोर से कैसे हम जान सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना भी आज मैंने आयतें दिया है, वो आयतों को लिखो, स्टडी करो, बार बार ये जो टीचिंग दे रहा हूँ उसको सुनो, आपके जीवन में चेंजेस आएगा। मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे। औरों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि मेरा जितना भी मैसेज आएगा आपको पहला नोटिफिकेशन, बेल आइकन को भी दबाना, खाली सब्सक्राइब नहीं करना, बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। शैल बी प्रे। फादर गॉड वी थैंक यू। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया, कि आपने प्रभु हमें छुटकारा दिया है। जो दे दिया है उसको हम जीवन में कैसे अनुभव करें, एक्सपीरियंस में पाएँ, इस चीज़ को प्रभु वचन के जरिए से मुझे और मेरे को सुनने वाले हर विश्वासियों को जानने के लिए मदद कर। तेरे चेहरे पे, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करते मेरी जुबान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशु हमारे मन में है, इसलिए धन्यवाद। हमारे हृदय में, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपके अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें। जो भी सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको आपके ब्लेसिंग को मैं रिलीज़ करता हूँ, आपके अभिषेक को मैं रिलीज़ करता हूँ। उनके जीवन में छुटकारा को महसूस करें, उनके जीवन में तेरे शांति अभी उनको छू नहीं पाए, तेरी आत्मिक अभिषेक उनको छू नहीं पाए, और माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न है नष्ट होने पाए प्रभु। भविष्य को लेकर जो भय है वो खत्म होने पाए। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक से।